Friends, let me share with you one management lesson from Mahabharata. This is on planning and organizing. The epic is, during Mahabharata war, Pandavas were unstoppable and Arjun was steering towards victory. Duryodhana could understand that only way to defeat Pandavas is by arresting Yudhishthir. Since he is the king, by arresting him, the entire army and other four brothers would automatically surrender. Drona expressed his inability to arrest Yudhishthir as long as Arjun is there in the battlefield. Hence, Duryodhana made an elaborate plan and organized several warriors to give the final say to the strategy. He convinced Susarma, the king of Trigarta, to challenge Arjuna to fight with him and take him far away out of the battlefield. Susarma and his brother readily accepted the proposal and were ready to sacrifice their life to execute this plan. By taking away Arjuna to a faraway place, Drona will be in a position to arrest Yudhishthir, and thereby war would come to an end. This planning was completely designed by Duryodhana, meticulously involving several stalwarts to ensure victory in the decisive war. अर्जुन के होते हुए युधिष्ठिर को बंदी बनाना संभव नहीं लगता है कुमार। अर्जुन को मुझ पर छोड़िए आचार्य। मैं भी परशुराम शिष्य हूँ अंगराज, और गंगा पुत्र भी परशुराम शिष्य हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं है, किंतु अर्जुन फिर भी अर्जुन ही है। विराट युद्ध में स्वयं तुम उसके बाणों का स्वाद चख चुके हो। और मैं गुरु श्रेष्ठ से इस विषय में सहमत हूँ कि जब तक हम अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर करने में सफल नहीं हो जाते, तब तक युधिष्ठिर को बंदी बनाना संभव नहीं। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किसे सौंपा जाए। मेरे विचार में इस कार्य के लिए हमें त्रिगर्त देश के प्रमुख से सहायता लेनी चाहिए। कार्य के लिए युवराज दुर्योधन और प्रधान सेनापति को मेरे शिविर में आने का कष्ट उठाने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। हे आचार्य, अर्जुन को ललकारने का अर्थ मृत्यु के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, किंतु हम हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध करने आए हैं। इसलिए हम दोनों भाई अर्जुन के हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करते हैं। अर्जुन, बेनाम सैनिकों से क्या युद्ध कर रहे हो तुम? युद्ध करना हो तो हमसे करो, क्योंकि आज हम दोनों भाई प्रतिज्ञा करके आए हैं। या तो तुम हमारे शब्द रखोगे या हम तुम्हारे शब्द को प्रणाम करेंगे। ये चुनौती नहीं अनुज, ये गुरु श्रेष्ठ की युद्ध नीति है। किंतु वो मुझे ललकार रहे हैं मजले भैया। तो तुम भी उन दोनों की ललकार न सुनो। द्रोण तो इसी अवसर की ताक में है। ये दोनों तो तुम्हें पीठ दिखाकर भागने के लिए ललकार रहे हैं। यही तो युद्ध नीति है कि तुम इनका पीछा करते करते दूर निकल जाओ, फिर गुरु द्रोण बड़े भैया को बंदी बनाने के लिए आक्रमण कर। आपके होते हुए बड़े भैया को कौन छू सकता है मजले भैया? मैं सारी कौरव सेना को रोक सकता हूँ अनुज, किंतु गुरु द्रोण मेरे रोके नहीं रुकेंगे। अर्जुन, तुम कैसे गांडीवधारी हो? ललकार सुनकर भी आगे नहीं बढ़ते। अरे फेंक दो ये गांडी। मुझे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने दीजिए मजले भैया। वो मुझसे गांडीव रखने को कह रहा है और मैं वचनबद्ध हूँ। जो मुझसे गांडीव रखने को कहेगा, महादेव की सौगंध, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे ले चलिए केशव। गुरुदेव, वे दोनों त्रिगर्त भाई अर्जुन को यूं बहाए लिए जा रहे हैं जैसे नदी का बहाव नाव को बहा कर ले जाता है। गुरुदेव, अब आक्रमण में विलंब क्यों? अर्जुन अभी इतनी दूर नहीं गया है कि लौटकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए आ न सके। कैसे हो मित्र? मैं बहुत लज्जित हूँ युवराज कि न तो रणभूमि से अर्जुन का शव ही ला सका और न रणभूमि में अपना शव छोड़ सका। अर्जुन तो वो महारथी है मित्र जिससे आचार्य द्रोण भी दिन भर युद्ध नहीं कर सकते। तुमने तो फिर भी उसे दिन भर उलझा रखा। किंतु मैं कल अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा युवराज। मैं ये कहना चाहता हूँ मित्र कि कल रणभूमि में तुम अर्जुन से युद्ध नहीं करोगे। युद्ध न करूं? किंतु ये तो संभव ही नहीं है युवराज। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। कल के लिए आचार्य की रणनीति यही है मित्र। क्या आचार्य की रणनीति ये है कि मैं युद्ध में पीठ दिखाऊं? नहीं नहीं,
मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था मित्र। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि कल रणभूमि में तुम अर्जुन को इतनी दूर निकाल ले जाओ कि सूर्यास्त से पहले वो लौटकर आ ही ना सके। इससे क्या होगा? क्या होगा? इससे ये होगा मित्र कि आचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने में सफल हो जाएंगे। युधिष्ठिर को बंदी बनाने से क्या होगा? ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। और क्या? तुम नहीं चाहते कि ये युद्ध समाप्त हो जाए? ये कौन नहीं चाहता? क्या आप मुझे एक वचन देंगे युवराज? कैसा वचन? मैं युधिष्ठिर का ऋणी हूँ। विराट के युद्ध में उसने मुझे बंदी बनाने के पश्चात मुक्त कर दिया था। यदि आप ये वचन दें कि उसे बंदी बनाने के उपरांत आप उसे मेरे अभिस्ताव पर मुक्त कर दें, तो मैं आपके लिए इस युद्ध में ये छल भी कर लूंगा। छल? ये छल नहीं है मित्र। ये छल के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता राजकुमार दुशासन। तो ठीक है मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे अभिस्ताव पर मैं युधिष्ठिर को मुक्त कर दूंगा। अब बोलो। अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि आवश्यकता हो तो मैं अर्जुन को धरती के दूसरे छोर तक निकाल ले जाऊंगा। Let me share with you the management lesson from this epic. Planning and organizing are crucial skills that play a pivotal role in achieving personal and professional successes. These skills involve carefully considering goals, breaking them down into manageable tasks, and creating a structured roadmap to accomplish them. Duryodhana's adeptness in planning and organizing became evident when he strategically kept Arjuna away from the battlefield while Dronacharya aimed to capture Yudhishthira. Recognizing Arjuna's formidable skills as a warrior, Duryodhana shrewdly devised a plan. He orchestrated a diversion by organizing his team, diverting Arjuna's attention to a different part of the kingdom, effectively preventing him from joining his brothers in the battlefield. Duryodhana's meticulous execution and ability to manipulate circumstances showcased his tactical acumen. By exploiting Arjuna's absence, he aimed to weaken the Pandavas' morale, hinder their strategic capabilities, and gain an advantageous position for his own forces. Thank you.